हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल। सबसे पहले तो ये समझना मुझे ज़रूरी है कि इस मेथड का यूज़ हम करेंगे कहाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। तो इस मेथड का जो यूज़ है वो इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। ठीक है। दूसरा कि जो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो आप ऐसे समझें कि सपोज हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है कि x+1 एंड x+2 का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2x-1 का होल क्यूब x-4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कुछ हो, सपोज x+5, और ये बोले कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि x+5 का होल क्यूब हो, x-2 हो, डिवाइडेड बाय x+1 होल टू द पावर 5 हो, ये लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम कैसा होगा ये आपको समझ में आ रहा है, और ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेथड इतना ईजी है इसका कि अगर आप एक बार समझ गए तो हर एक ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप ईजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ये बात आपको समझ गए कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। तो इसको एक जनरल वे में यहाँ पर जो एक थ्योरेटिकल वे में समझाने का है वो ऐसा है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का वैल्यू x-a1 टू द पावर n1 इस तरह से, और यहाँ x-b1 टू द पावर m1 और इसका k टाइम्स k हुआ। तो आपने देखा कि ये जो पावर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, n का भी सभी वैल्यूज़ है, m का भी सभी वैल्यूज़ क्या है, नेचुरल नंबर। और जो a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सभी जो भी वो रियल नंबर है। रियल मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते थे, नेगेटिव भी हो सकते थे, फ्रैक्शंस भी हो सकते थे। ठीक है। अब कैसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो ये फंक्शन जो एफ एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे या मेथड ऑफ इंटरवल इसको कहते हैं। ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं और इसके सारे रूल्स को भी समझते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि सॉल्व करें x-1 का होल स्क्वायर x+2 का होल 4 x-3 होल क्यूब x+5 ग्रेटर देन 0। देखो पहला इसका स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या करो, जितने भी ब्रैकेट के अंदर हैं उसको आप 0 करो और रूट्स निकालो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको 0 करूँ तो कितना आ जाएगा। जैसे ऐसे समझ लो, पहले इसको हम लिख लेते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ। x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और x+2 होल टू द पावर 4 है और x-3 होल क्यूब एंड x+5। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हर एक को 0 करो। तो इसको आप जब 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू 1। इधर जब आप 0 करोगे तो x+2 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू -2। इसको आप जब करोगे तो x-3 पावर इतना इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू 3। x+5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। इसमें पावर क्या है उससे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले 0 करो, इससे आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो इतना इक्वल्स टू 0 मीन्स 1, इसका वैल्यू -2, इसका वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया, -5। अब ये जितने भी आए हैं उसको नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। ठीक है। तो देखो नंबर लाइन पर सबसे जो लिस्ट वैल्यू कितना था, -5, उसके बाद लिस्ट कौन है, -2, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद 3। तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं नंबर लाइन पर, -5 -2 1 और 3। ठीक है, ये हम नंबर लाइन पर पहले लिख दिए। अब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है उसके पॉजिटिव में चलते, उसके ऊपर से आते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये कर्व जो आएगा ना वो ऐसे आएगा, ऊपर से आना है ऐसे। ठीक है, और आओ 3 पर, आओ 3 पर आए हम लोग पहले। तो 3 एक्चुअली में कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इस वाले से। इसको 0 किए थे तभी आएगा। तो अगर इस पर ऑड पावर है तो जो नेचर पहले था ग्राफ का, देखो नेचर ग्राफ का पहले क्या था, एक्सिस से ऊपर था, मतलब ये पॉजिटिव था। तो ओड रहे ना, तो ओड में हमेशा क्या होता है, नेचर चेंज होते रहता है। अगर ये पॉजिटिव से आ रहा है तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी ओड जब भी हो पावर तो नेचर चेंज करना है। ठीक है, नेचर चेंज करना है मुझे, चेंज। ठीक है, और अगर इवन हो पावर तो सेम नेचर,
सेम नेचर का अप्लाई करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले हम ऊपर से आए 3 पर आए, 3 पर पहले रुको, फिर देखो कि ये आया कहाँ से, तो आया है x माइनस के होल क्यूब से, यानी ओड पावर है। ओड पावर है मतलब जो नेचर था उसका हम उल्टा लेके चलेंगे, यानी पॉजिटिव से आए तो नेगेटिव में जाएंगे। अब देखो 1 पर आए, 1 पर आके रुको, पहले 1 किधर से आया होगा, इधर से आया, राइट। इसको 0 की तभी 1 आया। तो अभी क्या था, पहले इसका नेचर कैसा था, निगेटिव। 1 से पहले नेचर क्या था, निगेटिव। तो इवन पावर में तो यही बोलता है कि सेम नेचर रखो, मतलब अगर निगेटिव है तो बाद में भी निगेटिव ही रखो। फिर गया कहाँ तक, ये -2 तक। अब देखो -2 पर पावर कितना है, इवन। तो पहले निगेटिव नेचर था तो बाद में भी अभी भी निगेटिव ही होगा, है ना। फिर ये -5 पर आया, -5 पर देखो पावर कितना है, 1, यानी कि ऑड है, यानी कि जो निगेटिव था वो पॉजिटिव नेचर में चला गया। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर हैं आप उसको 0 कर दो, और 0 करने के बाद नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर से आओ, हमेशा जो सबसे बड़ा रहेगा उसके ऊपर से आना, इस तरह से आना। अब उस पर 3 पर आ गए, तो 3 पर पहले रुको, देखो 3 का जो फैक्टर था उस पर पावर कितना है, तो 3 आया इधर से, इस पर पावर ओड था, तो जो ओड मतलब जो पॉजिटिव नेचर था वो निगेटिव में चला जाएगा, मतलब नेचर चेंज करके लाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव था तो निगेटिव में चला गया। अब ये निगेटिव से होते हुए 1 के पास पहुंचा, 1 पर पावर कितना था, 2, यानी इवन है, यानी कि सेम नेचर, यानी कि निगेटिव था तो बाद में भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव होते हुए पहुंचा कहाँ तक, -2 तक। अब ये -2 यहाँ से आया होगा, इस पर भी पावर कितना है, 4, यानी कि फिर से सेम नेचर होगा, तो यानी निगेटिव से फिर से निगेटिव में चला गया। फिर आया -5 के पास, -5 में देखा अच्छा इस पर पावर तो 1 है, यानी ऑड है, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में बदल गया। अब ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, क्या एक वेव टाइप का कर्व दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या समझना चाहिए, इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि इंटरवल तो हमें पता चल गया कि जो नेचर है वो पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। ठीक है, अब सोचो जरा कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन था, इस फंक्शन को क्या कह रहा था, ये पॉजिटिव कब होगा। तो सोचो पॉजिटिव कहाँ है, इसमें, यहाँ पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव है, यानी कि -∞ से -5 तक जब हम जाएंगे, -∞ से -5 तक जब जाएंगे तब ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको लिखेंगे। और इधर देखो 3 से +∞ की तरफ मूव किया हुआ, तब ये पॉजिटिव था पूरा ग्राफ, है ना, तो इसलिए 3 और ∞ को लिए, यानी कि -∞ से -5 और 3 से ∞ के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उसको अगर आप इसमें पुट कर दो तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, ओके। अगर इसमें ये क्वेश्चन होता कि ये निगेटिव कब होगा, तो आप कौन सा इंटरवल लेते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 3 इंटरवल लेते हैं जिसमें ये निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x-1, x-2, x-3, इसको आप 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो नंबर लाइन पर 1 2 3 हमने पुट कर दिया। जो सबसे ग्रेटर था वहाँ के ऊपर से आए, ऊपर से पॉजिटिव से आए, 3 पर आए। देखो इसमें सब तो ओड ही है ना, तो पॉजिटिव था तो निगेटिव में चला गया, फिर निगेटिव था तो पॉजिटिव में आ गया, फिर पॉजिटिव था तो निगेटिव में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट चेंज होगा, क्योंकि सब में ओड है। पॉजिटिव था तो निगेटिव जाएगा, निगेटिव था तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। ओके, अब ये क्या कह रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप एक बात याद रखना, जहाँ इक्वल टू लग गया मतलब कि वो जो रूट्स हैं वो भी इंक्लूड होगा, और जहाँ इक्वल टू नहीं था वहाँ पर हमने देखो रूट्स को इंक्लूड नहीं किया था, रूट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रखा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर देखो इंक्लूड करना है अपने को, तो ये रूट था, ये रूट था, ये रूट था, इसलिए इसको अपन डार्क सर्किल कर देते हैं क्योंकि हमें इंक्लूड करना है। तो हमें क्या, कहाँ के इंटरवल्स को इंक्लूड करना है, जहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ हो रहा है और पॉजिटिव इधर से पूरा इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो मतलब लिखेंगे 1 से 2, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा फॉर पॉजिटिव, 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसा है, x-2 का होल स्क्वायर, 2x-5 का होल क्यूब और x-5, ये लेस देन, सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो रूट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। अब इसको आप 0 करोगे तो 2 आएगा, इसको जब 0 करोगे 2.5 आएगा, यानी 5/2, इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 के ऊपर से आए। ठीक है, अब ये 5 देखो यहाँ ओड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, फिर
ये आया 5/2, ये 5/2 कहाँ से आया था, यहाँ, इसके ऊपर भी क्या है, ओड है, तो जो निगेटिव था वो अब पॉजिटिव में बदल गया। अब ये फिर आया कहाँ तक, पॉजिटिव होते हुए 2 तक आया, और 2 पर देखो क्या है, इवन पावर है, तो अगर ये पॉजिटिव नेचर था तो पॉजिटिव नेचर में ही चला जाएगा आगे भी, ठीक है, ओके। तो अब हमें करना क्या था कि पूरे फंक्शन निगेटिव कहाँ हो रहा है ये सोचना है, तो निगेटिव सिर्फ इस इंटरवल में हो रहा है, ठीक है, और इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए ये जो रूट्स आए थे उसको इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो x बिलोंगिंग टू 5/2 एंड 5 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है x-1, 2 - x और x-3। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस है वो x माइनस समथिंग होना चाहिए। अगर समथिंग -x हो गया तो उसको पहले चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, देखो इससे आप निगेटिव निकाल लो तो ये x-2 हो गया, और ये x-1 x-3 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी ये चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस निगेटिव से अगर हम मतलब निगेटिव से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा x-1 x-2 और x-3, लेकिन एक निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अभी तक पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ तक था, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इधर भी पॉजिटिव से निगेटिव में चला गया, ओके। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब सोचो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो, हर एक को 0 कर दो पहले। तो 1 2 3 आया, 1 2 3 आप पुट कर दो। एक बात याद रखो कि जब कभी भी डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे तो डिनोमिनेटर के रूट्स को हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये समथिंग डिवाइडेड बाय 0, देखो x का वैल्यू 3 रखने से ये 0 हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 यानी इन्फिनिटी, ये कि मतलब वो डिफाइन चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जब कभी भी डिनोमिनेटर के जितने रूट्स होंगे वहाँ पर पहले से ही ओपन ब्रैकेट लगा, मतलब ओपन सर्कल लगा देना, क्योंकि इस रूट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब सोचो कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल वाला जो साइन है ना वो सिर्फ न्यूमरेटर के लिए वैलिड है, डिनोमिनेटर में कुछ वैलिड नहीं है इक्वल का, ठीक है, ओके। तो देखो 1 2 3 हो गया। अब 3 पर ऊपर से आए, 3 किधर से आया था, यहाँ से आया था, इस पर पावर कितना है, ओड, तो पॉजिटिव से निगेटिव में चला गया, फिर ये जा गया कहाँ तक, 2 तक, 2 पर भी ओड है, इस पर भी ओड है, मतलब ये अल्टरनेट पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से ऐसा चला गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, फिर निगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव जाएगा। अब सोचो कि पूरा फंक्शन को हमें क्या करना था, निगेटिव करना था, तो निगेटिव यहाँ हो रहा है और निगेटिव इस इंटरवल में हो रहा है। अच्छा, ये दोनों को तो इंक्लूड करना था, 1 और 2 को इंक्लूड करना था, लेकिन 3 को एक्सक्लूड करना था, तो ये पहले से लिख लो कहाँ किसको इंक्लूड करना और किसको एक्सक्लूड करना है। अब सोचो कि निगेटिव यहाँ और यहाँ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस इंटरवल को -इन्फिनिटी से 1 को इंक्लूड करना था, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन। फिर यहाँ पर देखो निगेटिव यहाँ भी है, 2 से 3, तो 2 को इंक्लूड करना था और 3 को एक्सक्लूड करना था, तो 2 को इंक्लूड कर दिया, 3 को एक्सक्लूड कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब इस इंटरवल में और इस इंटरवल में जितने नंबर्स होंगे उसको अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो और क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतना अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये है x-2 होल स्क्वायर 1 - x, x-3 का होल क्यूब, x-4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो ये 1 - x है, तो सबसे पहले इसका निगेटिव निकालना पड़ेगा, तो निगेटिव निकालो, तो ये ऐसे, इसको भी पहले से हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पूरा अब इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, x-1 x-2 होल स्क्वायर, x-3 होल क्यूब, x-4 होल स्क्वायर डिवाइडेड, और ये निगेटिव साइन था, अब ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो नेचर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल में आ गया। अब सिंपल में आ गया, देखो इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे छोटा रूट्स क्या होगा, x = -1, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो -1 फिर 1 2 3 4। अच्छा, इक्वलिटी साइन है, तो इक्वलिटी साइन तो न्यूमरेटर के जितने रूट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे और डिनोमिनेटर के जितने साइन होंगे वो हमेशा एक्सक्लूड ही होते हैं, उसको तो टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ -1 पर हमने ओपन सर्कल बना के रखा है, बाकी सब पर डार्क सर्कल है। पूरे को क्या करना है, मुझे पॉजिटिव करना है, गुड।
तो पॉजिटिव देखो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक पॉजिटिव का साइन आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव। ऐसा क्यों आया? देखो जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा तो सबसे जो ग्रेटर वैल्यू था वो क्या था? 4। तो 4 के ऊपर से ऐसे आए, 4 तक आए। 4 कहाँ से आया भाई? यहाँ से आए। इस पर पावर क्या है? इस पर पावर क्या है? एक्चुअली स्क्वायर है। तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव से आ रहा है तो पॉजिटिव ही जाए क्योंकि इवन है। तो ये पहुंचा 3 तक। 3 कहाँ से आया था? यहाँ। ये क्या है? ओड। तो पॉजिटिव था तो अब जाएगा निगेटिव में, ठीक है। अब निगेटिव में आया तो ये -2, ये 2 तक पहुंचा। 2 कहाँ से आया था? यहाँ। ये इवन है, यानी निगेटिव था तो अब ये सेम नेचर रखेगा, निगेटिव में ही चला जाएगा। फिर आया 1। 1 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आएगा। इस पर पावर कितना है? ओड। तो ये निगेटिव अब बदल जाएगा पॉजिटिव में, ओके। फिर ये देखो -1 किधर से आया? ओड। ओड है ना, तो देखो पॉजिटिव से बदल गया निगेटिव में, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने को चाहिए क्या? पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करना मतलब ये इंटरवल वैलिड है हमारे लिए, ये वैलिड है और ये वैलिड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? -1 से 1, और -1 को हम लोग एक्सक्लूड करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है। तो -1 से 1 को इंक्लूड करेंगे, यूनियन। फिर यहाँ देखो 3 से 4 दोनों इंक्लूडेड है, सो 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। तो एक ही देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से पूरा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से इधर सभी ये जो है सो पॉजिटिव है, पूरा के पूरा पूरा पॉजिटिव, इसलिए 3 से इन्फिनिटी तक पूरा पॉजिटिव लिख दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें एक चीज़ ऐसे भी सोचो कि ये जो 2 था, 2 को भी हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का वैल्यू यहाँ रखते हो 2, ठीक है, तो 2 पर 0 तो देगा ना कम से कम, समझ रहे हो ना, इसलिए 2 को रखना चाहिए। जितने रूट्स होंगे वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जितने रूट्स हैं उसको आपने इंक्लूड किया, तो यहाँ पर 2 जब रखेंगे तो इक्वलिटी साइन देगा, इसलिए हमने 2 को इंक्लूड किया, ओके। चलो और एक दूसरे टाइप का देखते हैं। मतलब जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ना, सब में कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स अपने आप में ग्रेट हैं। अभी देखो ये एग्जाम्पल है, सपोज कि x-1 में होल क्यूब है, x+2 होल 4, x-3 होल 5, x+6 डिवाइडेड बाई x² x-7 होल क्यूब। तो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। एक कंडीशन है कि जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन है कि f(x) इज लेस देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो देखो निगेटिव पॉजिटिव कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सभी एकदम सेम स्ट्रीम में लिखा हुआ x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग। तो सबसे पहला काम क्या है? रूट्स निकालो। तो इसको 0 करो, इसको 0 0 0 0 0 किया, तो सबसे जो लिस्ट रूट आएगा वो x इजिकल टू -6 आएगा। उसके बाद छोटा -2 आएगा, फिर आप देखो क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 3, फिर 7। तो -6 -2 0 1 3 7 हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो सबसे बड़ा है उसके हम पॉजिटिव से चलेंगे, पॉजिटिव 7, ठीक है। 7 पर पावर कितना? ओड, यानी कि पॉजिटिव से ये पहुंच गया निगेटिव में। 3 पर गया, 3 पर भी पावर कितना है? 5, यानी ओड है, यानी कि पॉजिटिव में पहुंच गया। अब देखो 1 तक पहुंचा, तो 1 किधर है? 1 आपका इधर है, ये भी क्या है? ओड है। तो जो पॉजिटिव से जा रहा था वो अब जाएगा निगेटिव से, करेक्ट बात है ना। अब पहुंचा 0, 0 पर पावर कितना था? स्क्वायर, क्योंकि इसको जब 0 करोगे तो 0 ही आएंगे, तो स्क्वायर यानी कि ओड इवन हो गया। तो जो नेचर आ रहा था उसी नेचर में चला गया, ठीक है। कहाँ तक पहुँचा? -2, -2 पर पावर देखो कितना है? इवन। तो फिर से नेचर हो गया वही, सेम नेचर चला गया। अब ये -6 पर पहुँचा, -6 पर पावर कितना है? ऑड, यानी कि जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बदल गया। तो कर्व कैसे कैसे मूव किया वो आपको समझ में आया। अब ये कर्व पूरा आपको दिख रहा है कि कहाँ पर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था कि फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि इसमें अगर हमने सबका रूट्स निकाला होता, नोमरेटर वाले, क्योंकि देखो इक्वलिटी साइन है इसलिए नोमरेटर वाले सारे रूट्स इंक्लूड होंगे, इसलिए देखो 1 -2 3 और -6 -2 1 और 3 इसको हमने इंक्लूड किया। और डिनोमिनेटर वाले जितने रूट्स हैं वो एक्सक्लूड होंगे, यानी 0 एक्सक्लूड होगा और 7 एक्सक्लूड होगा, इसलिए 0 पर ओपन सर्कल है और 7 पर ओपन सर्कल है, ओके। अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि पूरा फंक्शन पॉजिटिव कब। तो एक तो यहाँ इंटरवल दिख रहा है जिसमें पॉजिटिव दिख रहा है, एक यहाँ के इंटरवल में पॉजिटिव दिख रहा है और इसके बाद में पॉजिटिव दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? -∞ से -6 और -6 को इंक्लूड करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अभी देखो इक्वलिटी है तो रूट्स, सभी रूट्स इंक्लूड होते हैं, तो -2
तो इंक्लूड होने वाला था क्योंकि न्यूमरेटर में था, तो -2 को भी इंक्लूड करेंगे, यूनियन। फिर देखो 1 से 3 तक क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये भी इंक्लूड है ये भी इंक्लूड है, तो 1 से 3 तक भी इंक्लूड कर दिया। फिर 7 से इन्फिनिटी, तो 7 पर ओपन होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का रूट्स था, तो 7 पर ओपन, और इन्फिनिटी तो ओपन होता ही है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोला कि निगेटिव करो फंक्शन को किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ एक्स निगेटिव होगा। तो आप देखो निगेटिव का जो नेचर था वो कहाँ कहाँ था, यहाँ 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 और यहाँ, और इसमें इक्वलिटी लेना नहीं है, यानी कि रूट को इंक्लूड नहीं करना है, तो सीधा सीधी लिखेंगे -6 से -2 ओपन इंटरवल यूनियन -2 से 0 ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ऐसे लिख रहे हैं। फिर देखो 0 से 1 ओपन इंटरवल, और फिर 3 से 7 ओपन इंटरवल। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलो एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन रहेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा फैक्टर के फॉर्म में रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक ये लीनियर ऐसा हो। तो इसको पहले फैक्टराइज करो, x - 2 x - 3, इसका फैक्टर करो, क्या हो गया x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। अब ये देखो सिंपल वाले फॉर्मेट में आ गए। अब इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 सबसे छोटा होगा वो -1 -2, फिर -1, फिर 1 2 3, इसको हमने सेट कर दिया नंबर लाइन पर। अब 3 किधर से आया, पहले तो ऊपर से आएंगे, 3 किधर से आया, ओड, इसमें देखो सब में ओड है इसलिए अल्टरनेट चलने दो, ओड रहे तो एकदम मस्त अल्टरनेट घुमा दो, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा अल्टरनेट मूव कर गया एक कर्व। अब क्वेश्चन क्या था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आया, इक्वल टू आया तो इंक्लूड होगा रूट्स, किसके रूट्स, न्यूमरेटर वाले, डिनोमिनेटर वाले तो हमेशा एक्सक्लूड होते हैं, चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये -2 पर पहले तो हमने ओपन सर्कल लगा दिया, बाकी जितने रूट्स थे सब न्यूमरेटर के थे, दैट्स वाई सभी डार्क सर्कल में आ गए, यानी ये सभी रूट्स इंक्लूड होंगे। अब कह रहा है कि पॉजिटिव कब हो रहा है, तो इसमें हो रहा है इसमें हो रहा है इसमें हो रहा है, क्या लिखेंगे -2 से -1, लेकिन -2 पर ओपन और -1 पर क्लोज, यूनियन 1 से 2, और ये दोनों जगह हमारा इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो 3 पर क्लोज और इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यानी कि इस इंटरवल में जितने x होंगे अगर आप उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ओके, अब आप समझ गए होंगे जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब आपका काम है कि ये जितने क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे सबमिट करो, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि x - 2 होल स्क्वायर, x - 3, x - 4 होल 4, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है x² - 16, x² - 5x + 4 इंटू x² - 1 इंटू x + 3 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड है x + 1 पर पावर 5, x - 1 x + 4 पावर स्क्वायर, x - 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई x + 8, और यहाँ है 2x - 3, 2x - 3 x - 6 का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन सिर्फ 0, ओके। और एक देखो ये है x + 1 x - 8 x - 6 होल स्क्वायर, x - 5 होल 4 डिवाइडेड बाई x - 3 स्क्वायर, x - 1 लेस देन सिर्फ 0। उसके बाद है x - 1 x - 2 5 - x डिवाइडेड बाई 2x + 5 लेस देन 0। फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाई x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1। इसमें हिंट ये है कि इसको आप ऐसे कर लेना, x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाई x² - 1 और -1 करके 0 कर देना, इसको आप इधर लेके -1। अब इसका एलसीएम लेकर के करो, ये p/q के फॉर्मेट में आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये आप करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।